वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। 70 का दशक था, श्रीलंका में लिट्टे अस्तित्व में आया और फिर जो हुआ उसकी कल्पना खुद श्रीलंका ने भी नहीं की थी। लिट्टे, जिसे अंग्रेजी में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम कहा जाता था, लिट्टे की मांग श्रीलंका से अलग एक आजाद तमिल देश बनाने की थी, जो इसके लिए हिंसक आंदोलन करने लगा। लिट्टे का आंदोलन 1983 तक बहुत भयानक हो गया। इसने जाफना में 13 श्रीलंकाई सैनिकों की हत्या कर दी, जिसके कारण हालात बेकाबू हो गए। श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया। इस बीच भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा था। स्थिति खराब ना हो, इसके लिए भारत श्रीलंका समझौते के तहत भारतीय सेना शांति और कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए पहली बार श्रीलंका पहुंची। भारतीय सेना ने इस अभियान को ऑपरेशन पवन का नाम दिया था। इस पूरे मिशन में भारतीय जवानों ने धैर्य के साथ शांति बहाली की अपनी कोशिशों को जारी रखा। आज जब फिर एक बार श्रीलंका में हालात बेकाबू हुए तो सवाल उठे कि क्या श्रीलंका में हालात को ठीक करने के लिए फिर एक बार भारतीय सेना वहां जाएगी या नहीं। तो इसे लेकर भारत सरकार ने जवाब दिया। क्या कहा, आगे आपको बताएंगे। भारत सरकार ने ऐसी अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि भारतीय सेना श्रीलंका में नहीं जाएगी। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा, उच्चायोग भारत द्वारा श्रीलंका में अपनी सेना भेजने के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया के वर्गों में दिखाई जा रही रिपोर्टों का स्पष्ट रूप से खंडन करना चाहेगा। ये रिपोर्ट और इस तरह के विचार भी स्थिति के अनुरूप नहीं है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने वहां के मौजूदा हालातों को लेकर बयान दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि गोटबाया और महिंदा राजपक्षे अगर मदद की गुहार भारत सरकार से लगाते हैं तो भारत सरकार को सैन्य मदद देनी चाहिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, गोटबाया और महिंदा राजपक्षे दोनों ही प्रचंड बहुमत के साथ एक स्वतंत्र चुनाव में चुने गए थे। भारत भीड़ को ऐसे वैध चुनाव को पलटने की अनुमति कैसे दे सकता है? तब हमारे पड़ोस का कोई भी लोकतांत्रिक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर राजपक्षे भारत की सैन्य मदद चाहते हैं तो हमें देना चाहिए। इससे पहले केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत संकट की घड़ी में श्रीलंका की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई मुद्दा एक गंभीर मामला है और समय के साथ विकसित हुआ। भारत भोजन और दवाओं सहित आवश्यक वस्तुओं के साथ द्वीप राष्ट्र का समर्थन कर रहा है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे देंगे। उधर प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने भी इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के इस्तीफे की पेशकश के बावजूद उन्हें नहीं बख्शा। इससे पहले मई में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के बड़े भाई और तत्कालीन प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को सरकार विरोधी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण पद छोड़ना पड़ा था। एक वक्त था जब महिंदा और गोटबाया दोनों भाइयों को श्रीलंका में पहले कई लोगों ने लिट्टे के खिलाफ गृह युद्ध जीतने के लिए नायकों के रूप में सम्मानित किया था, लेकिन अब उन्हीं लोगों ने दोनों भाइयों को देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। कैसे लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।